आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। आज पहला मैच हुआ न्यूजीलैंड और आयरलैंड के दरमियान। न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया 35 रन से, जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान हुआ। ऑस्ट्रेलिया फाते रहा 4 रन से। विकी भाई, पहला मैच न्यूजीलैंड आयरलैंड, न्यूजीलैंड बिलाखिर पहुंच गया। मैच का ब्रेकडाउन क्या है? देखिए, न्यूजीलैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है, हमने पहले भी जिक्र किया था इसका कि क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रही है। आज उन्होंने जो टोटल बोर्ड पे लगाया 185, वो बहुत मुश्किल था आयरलैंड के लिए कि आयरलैंड जो है उस टोटल को चेस करे। आई थिंक वंस अगेन कल हम बात कर रहे थे केन विलियमसन की कि ही वाज द वीक लिंक इन द लास्ट गेम, जो 40 गेंदों पे 40 रन किए, जिसकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को डिसएडवांटेज हुआ। लेकिन देखिए, अगर आज हम केन विलियमसन की इनिंग्स देखें तो ही वाज 61 ऑफ 35 बॉल। सो दिस इज़ समथिंग कि आप देखते हैं कि किसी एक ऐसे प्लेयर से या जिसे टीम पूरी एक्सपेक्ट कर रही है एज अ कैप्टन, वो लीड कर रहा है। और आई थिंक दैट वाज अगेन एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स फ्रॉम केन विलियमसन। उसके बाद डैरेन मिचेल, जो लास्ट ईयर हमने देखा था वर्ल्ड कप में, इनके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर थे, उन्होंने 31 रन की इनिंग्स खेली है नीचे से। सो कहीं ना कहीं आई थिंक के टारगेट वाज रियली गुड। वो भी एक जॉश लिटल को आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट के ही डिड अ हैट्रिक टुडे। वर्ल्ड कप में हैट्रिक करना, और वो भी न्यूजीलैंड की टीम के अगेंस्ट, इज़ रियली गुड। और जॉश लिटल, हम जिस तरह भी बात कर रहे हैं कि थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ऐसा कहीं पर भी नहीं हमें लगा कि पहले होता था कि आयरलैंड के पास बॉलर्स हैं जो कि मोस्टली सीम और स्विंग बॉलर है और पेस उनकी नहीं है। लेकिन इसने जिस तरीके से आके खेला है, इज़ प्लेइंग लीग्स अराउंड द वर्ल्ड, उसके वो एक्सपीरियंस लेना, डिफरेंट कंडीशंस में खेलना, फिर ऑस्ट्रेलिया जाके इस तरह की परफॉर्मेंस करना अपनी टीम के लिए, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फ्रॉम हिम। न्यूजीलैंड आयरलैंड की अगर हम बैटिंग पे आए तो स्टार्ट बहुत अच्छा था पॉल स्टर्लिंग और कैप्टन का, बट उसको फिर आगे उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं किया गया। सिर्फ डॉकवेल ने एक अच्छी इनिंग्स खेली है नीचे 23 रन की। सो बहुत मेजर डिफरेंस था। न्यूजीलैंड की बॉलिंग, जिस तरह हमने बात की कि लास्ट मैच में उनको रन हुए, लेकिन इस मैच में जिस तरीके से वो कम बैक किए, यू विल एक्सपेक्ट के हाई क्लास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं उनके पास, और दे न्यू के दे हैड अ बैड डे। लेकिन आज आके जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को मेंटेन किया, अगर आज आप ट्रेंट बोल्ट को देखें, वो दोबारा रन्स के लिए गए हैं, लेकिन जो मेजर इम्पैक्ट था टीम सऊदी का या लॉकी फर्गुसन का, उन्होंने आज चीज़ों को वापस जो है अपनी तरफ जो है वो किया। सो बैलेंस मैच था। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि न्यूजीलैंड अच्छी क्रिकेट खेलेगी, कंडीशन उनको ज़्यादा सूट करती है ये, लेकिन इट वाज अ ग्रेट फाइट फ्रॉम क्या कहते हैं नीदरलैंड्स इन द एंड। लेकिन अच्छी इनिंग्स थी और आज क्वालिफाई कर गए वो, और ग्रुप को इंटरेस्टिंग बना दिया इसलिए क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया अफगानिस्तान से। बड़ा अच्छा मैच हुआ था उसका। और नाउ इट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड श्रीलंका के, जो टीम जीतती है, श्रीलंका जीत के ऑस्ट्रेलिया को फेवर करती है या इंग्लैंड जीत के खुद क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल्स के लिए, तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैच जो है ऑस्ट्रेलिया का और अफगानिस्तान का, इसका ब्रेकडाउन 7 से 5 ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर अटैक किया, 81 रन किए, 1 विकेट ली। अफगानिस्तान ने भी कोशिश अच्छी की, लेकिन बहरहाल अनलकी रहा। देखिए, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आज। ऑस्ट्रेलिया अपनी होम कंडीशंस के लिए वेरी वेल नोन फॉर देयर होम कंडीशंस। आज जो मैसिव डिफरेंस था वो ये था कि 2 मेन प्लेयर, एक एरन फिंच और एक टिम डेविड, जो इंजरी का शिकार थे, वो दोनों जो है वो आज का मैच नहीं खेल रहे थे क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग निगल्स थी। और प्रॉबेबली उन्होंने सेव किया कि अफगानिस्तान को देखते हुए कि हो सकता है कि अगर क्वालिफाई कर जाते वो लोग सेमीफाइनल्स पे, तो फिर दे विल हैव अ चांस, दिन होंगे जिसकी वजह से दे कैन रिकवर वेल इन दैट गेम, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट गेम। बट जिस तरीके से आज फिर डेविड वार्नर ने स्टार्ट किया, आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू बी अ बिट मोर चीकी। जिस तरह नवीन उल हक ने उनको बोल्ड किया, लेफ्ट खेलते खेलते राइट से ही कैच भी ड्रॉप हुआ। सो वो एक चीज़ थी। उसके बाद मिचेल मार्श, अगेन थोड़ी सी फॉर्म उनकी नज़र आई हमें। उसके बाद मैक्सवेल, दैट वाज अ मेजर डिफरेंस टुडे कि मैक्सवेल ने बहुत अच्छा खेला पूरे टूर्नामेंट में। उस तरीके से मैक्सवेल अपना वो जो एक उनकी एक इमेज है या रेपुटेशन है उसके तरह नहीं खेले, लेकिन अच्छी इनिंग्स खेली, कॉन्फिडेंस आया होगा। तो अब देख रहे हैं हम कि मिचेल मार्श हो गए, मैक्सवेल हो गए, स्टोनिस हो गए, और आज क्या कहते हैं वार्नर ने भी थोड़े से रन्स किए, तो ये उनको कहीं ना कहीं अगले मैच में जाके बेनिफिट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इफ़ एंड बट्स के अगर वो क्वालिफाई करते हैं, यानी क्योंकि रन रेट पे वो इंग्लैंड से बहुत पीछे हैं। लेकिन जो वरिंग साइन था 168, सो मोस्ट प्रॉबेबली एवरीबडी वाज थिंकिंग कि आप अफगानिस्तान जो है वो दे विल बी इन अ कमांडिंग पोजीशन वेयर जिधर वो ऑस्ट्रेलिया उनको आराम से हरा देगा।
लेकिन अगर हम देखा जाए जिस तरीके से आई थिंक उनके ओपनर्स ने स्टार्ट किया, केन रिचर्डसन का बॉल पे कैच ड्रॉप होना, उसके बाद आई थिंक 30 किया है इसने, गुरबाज ने, गुलबदीन नायब रन आउट हो गया, आई थिंक दैट वाज वेरी अनलकी। और सिर्फ वो अनलकी नहीं रहा, देखिए T20 क्रिकेट में क्या होता है कि आप जब मैच खेल रहे होते हैं या आप जब गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज किसी भी टीम को आता है कि 2 विकेटें इकट्ठे गिर जाए। लेकिन ये एक ऐसा स्पैम आया जो 3 विकेटें ऊपर नीचे गिरी और जो मोमेंटम था वो अफगानिस्तान का बिल्कुल गेम से आउट कर दिया। अदरवाइज हम देखें तो बड़ा मुश्किल हो रहा था ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के लिए कि वो इसको लेके जाते को 48 रन पड़े। एक स्टार की जगह वो आ जाए हैं स्टार अनफॉर्चुनेटली। को बाहर परफॉर्मेंस आई डोंट नो, मैंने बस पढ़ा नहीं एग्जैक्टली कि वाई स्टार्क इज आउट, मैं वो देख नहीं सका, बट इट वाज अ बिग डिसीजन टू प्ले केन रिचर्डसन। बट ऑब्वियसली अगर स्टार्क की परफॉर्मेंस देखें, पहले वो नया बॉल कर रहे थे, फिर उन्होंने कोशिश की कि वो आके पुराने बॉल पे लीथल हों अपने वो यॉर्कर्स, लेकिन आई थिंक देयर इज़ नथिंग विच हैव सीन एनी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट स्टार्क वाज डूइंग। और आई थिंक वो बहुत ईजी हो रहा था बैटिंग लाइनअप्स के लिए, क्योंकि वो कोशिश करते कि पुराना बॉल मैं सिर्फ आगे यॉर्कर्स करूँ, और एट टाइम्स व्हेन आपका रिदम अच्छा नहीं होता या आप पूरे अपनी गेम की कमांड आपके हाथ में नहीं होती, तो फिर यू गो फॉर रन, इन फॉर्म नहीं होते आप। तो आई थिंक इट वाज अ बिग डिसीजन कि आपने स्टार्क को बैठा दिया, स्टार्क जैसे बॉलर को। खैर केन रिचर्डसन इसकी बहुत परफॉर्मेंसेज है थ्रू आउट जिधर भी ये खेला है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जिन मैचेस में खेला, लेकिन द विनिंग साइन वॉज के 4 जब 3 इकट्ठे आउट हुए हैं, उसके बाद जिस तरीके का कैमियो राशिद खान ने खेला है, दैट वाज अमेजिंग टू सी। यू नो, ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियंस हैज़ नो आंसर टू इट के उसको बॉल किधर करें। 48 और उसको ऑफ स्टॉक के बाद स्लोअर वंस भी किए हैं, तेज़ बॉल भी किए हैं, बट ही वाज ऑन टू इट। और यू नो वो एकदम मैच में वापस उसने जान डाली, 4 रन से जीता, 4 रन से जीतना ऑस्ट्रेलिया की टीम की अफगानिस्तान जैसी टीम से, तो दैट शोज़ कि ये अफगानिस्तान ऑलवेज हैज़ दैट पोटेंशियल कि वो किसी भी टीम को हरा सकती है। बट आई थिंक स्टिल जो उनको सबसे बड़ा मसला हो रहा है कि उनके जो कैप्टन है नबी, हमने उन्हें देखा कि वो सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, इससे जो पिछली सीरीज़ थी उसमें भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके, एशिया कप में भी हमने उनसे कोई बड़े स्कोर नहीं देखे। उसके बाद जो उनके एक अनदर प्लेयर ज़दरान, नजीबुल्लाह ज़दरान, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो आके गेम चेंजर हैं, खुला खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, टेक्स द ऑपोजिशन, टेक्स द बॉलिंग इनटू इट। तो आई थिंक उन 2 प्लेयर्स का स्कोर ना करना और गुलबदीन नवाब का रन आउट होना, आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन दिस गेम। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाज लकी टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से ये खेला, क्रेडिट अफगानिस्तान को दूंगा कि इतनी अच्छी फाइट बैक ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी कंडीशंस में इस तरह खेलना, हार जाना ठीक है, हार जीत, बट द एफर्ट और द फाइट दे हैव शोन द करैक्टर के उनकी टीम को क्रिकेट, उसका पैशन और जीतना उनके लिए कितना ज़रूरी है और वो कितनी एफर्ट करते हैं उससे, तो यू कैन सी दैट फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज। सही है। अच्छा, नबी ने भी डिसहार्ट होके और डिसएग्रीमेंट पे सेलेक्टर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ डिज़ाइन कर दिया, फिर स्टेप डाउन कर दिया वो। देखिए, अभी हम बात कर ही रहे थे नबी की कि नबी जो है वो एज अ प्लेयर हिमसेल्फ उसकी परफॉर्मेंसेज नहीं रही, और सिर्फ ये वर्ल्ड कप में नहीं, एशिया कप में भी हमने उसको देखा कि उसने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया। वर्ल्ड कप के बाद अगर आप ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि जिसमें आप ये कहते हैं कि मेरे मैनेजमेंट के साथ और सिलेक्टर्स के साथ आई डिडंट गो वेल, तो फिर आपने ये कैप्टनसी ली क्यों? द थिंग इज़ कि जब आपकी बात एज ए कैप्टन कोई नहीं मान रहा और आपको एक टीम चाहिए, और अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी टीम हारने के बाद इन मसलों का शिकार थी, तो फिर दैट डजंट मेक एनी सेंस नाउ। या तो आप इतने ब्रेव इनफ होते कि आप ये कहते कि यार हाँ, मैं ये कप्तानी नहीं करूँगा क्योंकि ये सिलेक्शन मेरी मर्ज़ी की नहीं है, ये कोच मेरी मर्ज़ी का नहीं है, टीम मेरी मर्ज़ी की नहीं है। वंस आपने पूरा वर्ल्ड कप खेल लिया, आपने एफर्ट किया, आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, एंड व्हेन इट्स टाइम टू गिव आंसर टू द पीपल, आप ये कह दें कि जी मेरी सिलेक्शन और मैं मैनेजमेंट के लोगों से खुश नहीं था या सिलेक्टर से खुश नहीं था, तो फिर अब इस ट्वीट का इट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी बेसिकली। सही है कि आप खुद जवाब दे नहीं है और आपने लोगों को ये जवाब दिया कि जी ये मेरा कसूर नहीं था, नहीं तो किसी और का। ये किसी और का कसूर था। हालांकि आप सिलेक्शन का हिस्सा होते हो, आप बिल्कुल सिलेक्शन का हिस्सा होता है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बताता हूँ, जब मैं पिछले साल 100 के लिए खेला, राशिद खान से मेरी बात हुई, तो राशिद खान ने कहा कि उनसे सिलेक्टर्स की बात हुई कि वो कप्तान बनेंगे, और इवेंचुअली एंड ऑफ द डे जो ये 3-4 लोग थे, क्योंकि इनको सिलेक्शंस के इश्यूज़ थे, उसमें ये हो रहा था कि वो लोग ये बिलीव नहीं कर रहे थे
कि इसकी बात नहीं मान रहे थे। और इन 3-4 सीनियर प्लेयर्स ने, जिसमें ये भी थे और 1-2 लड़के और थे, नबी भी थे और ये सारे, तो हर एक को वो कैप्टनसी ऑफर कर रहे थे कि शायद कोई ले ले, बट दे हैड अ वेयर दे साइड कि नहीं, हम लोग जो है हम सारे एक साथ हैं, हम लोग कप्तानी नहीं लेंगे। बट आउट ऑफ नो वेयर देन नबी वॉज अनाउंस्ड एज अ कैप्टन, विच रियली वॉज नॉट यू नो अच्छी चीज़ नहीं लगी। इट वॉज जस्ट अ डिस्कशन वेयर आई केम टू नो कि नबी ने खुद उसमें कहा था कि हम कप्तानी ले लेंगे। एंड ऑफ द डे उसको कप्तानी ऑफर हुई और उसने कप्तानी ली। और वजह कप्तानी ना लेने की इन लड़कों की ये थी कि सिलेक्टर्स जो है वो अपने जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे इनके मुताबिक नहीं कर रहे और फेवर दे रहे हैं लड़कों को, दूसरों को। सो नाउ दिस इज़ अ टाइम कि जब आपको पता था कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आपने पहली कैप्टनसी क्यों एक्सेप्ट की? मतलब आप वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेलता है, जिसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है, हर लीग खेलता है, बिग बैश वगैरह खेलता है, बट नाउ यू न्यू कि क्या आपका सिस्टम क्या चल रहा है, तो देन यू शुडंट हैव टेकन इट एंड नाउ यू शुडंट हैव स्पोक अबाउट इट। पहले आप सिस्टम का हिस्सा रहे, सिस्टम के साथ मिलकर काम वैसे करते रहे। भी ये जो यंग टीम होती है, जो जिनको स्टेटस मिला होता है, उसको तो वैसे भी सीनियर प्लेयर्स को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि आपको उनको हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि आपने क्रिकेट खेली नहीं होती, जो सिलेक्टर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो नया नया आप क्रिकेट में आए होते हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। जो चंद सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जैसे राशिद था, नबी था, और जितने भी उनके लिए अफ़गानिस्तान के लिए खेले, तो मगर ये विकी वाली बात कि इस वक्त आप सिलेक्शन का हिस्सा होते हो और आप कहो कि मैं सिलेक्टर, मेरे पसंद नहीं मैनेजमेंट की बात, तो ये कोई समझ नहीं आई बात। ठीक है, इन बातों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। सलीम भाई, ब्रेक पे जाने से पहले वो जो अफगानिस्तान के कैप्टन की बात हो रही थी, सिस्टम का हिस्सा हैं, सिस्टम में रहे, लेकिन आखिर में जब सिस्टम गिर गया, फ्लॉप हो गया, कोलैप्स कर गया, तो फिर आपने खुद को अलग कर लिया और बोला मैं इसका हिस्सा नहीं था। ये क्या तुक है? यार देखो, ये जो है ना, ये क्लियर नज़र आता है कि आप हारने के बाद आप ये डिसाइड कर रहे हो। क्योंकि जब आप टीम अनाउंस होती है ना, कोई भी टीम अनाउंस होती है, तो आप सिलेक्शन का हिस्सा होते हो और आपसे आपकी मर्ज़ी के बगैर सिलेक्शन नहीं होती। जितने भी लड़के लिए जाते हैं, होते हैं कुछ लड़के आपकी मर्ज़ी के नहीं होते, मगर मोस्टली आपसे पूछ के सिलेक्शन की जाती है। अब अगर जब आप हार जाते हो, टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो और फिर आप कहते हो कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरे मतलब कि, इससे मुझे कोई और शख्स भी याद आ गया, लेकिन वो रेलेवेंट नहीं है। आपके दोस्त नहीं है। इसमें मैं थोड़ा ऐड करूँगा, क्या कहते हैं, क्योंकि नबी ने रिज़ाइन किया है। जो मुझे याद है, जो नबी ने आज मैंने सुना है कि रिज़ाइन किया है, 2021 में राशिद कैप्टन थे, ठीक। जब उस टीम अनाउंस हुई ना, राशिद वॉज नॉट हैप्पी विद द टीम। ही सेड ओके, अगर आपने ये टीम मुझे देनी है ना, मैं इस टीम को लीड नहीं कर सकता, ये मेरी मर्ज़ी के लड़के ही नहीं है, मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। अब नबी ने उसी टीम को चार्ज लिया, उसी टीम पे। अब टूर्नामेंट के बाद अब नहीं कर सकते आप। विकी ने भी यही बताया, ये चीज़ आप ये कर ही नहीं सकते। आपने क्यों चार्ज लिया? पहले मना कर दिया। मोस्ट लाइकली ये वही लड़के, जब राशिद ने 2021 के वर्ल्ड कप में कहा था कि ये इस टीम की मैं लीडरशिप नहीं कर सकता, तो नबी ने उस टाइम लीडरशिप ली थी। तो अब आप सारा कुछ हारने के बाद, टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद, अब आप कह रहे हैं कि मेरा मसला था मैनेजमेंट। आप सिलेक्शन का हिस्सा होते हैं ना, कैसे उठा दी? तो ये तो आपको फिर बिफोर टूर्नामेंट ये बात करनी चाहिए थी। देखें, ठीक है, मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ, अब क्योंकि और कोई इस टाइम है नहीं इस टीम को लीड करने के लिए, क्योंकि राशिद ने भी इसीलिए रिज़ाइन किया था, ठीक है, एज अ कैप्टन या जो भी एज फॉर कंट्री मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस सिलेक्शन से मैं हैप्पी नहीं। या फिर टूर्नामेंट से पहले कह दें। अब हारने के बाद आई थिंक उस बात में वजन नहीं रहता। सही है, बिल्कुल। पहले ही आप सिस्टम का हिस्सा ही ना बनते, फिर सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद जब आपसे डिलीवर नहीं हुआ, फिर आप कहते हैं कि वो सिस्टम तो कोई और चला रहा था। अच्छा, खैर, बहरहाल आपको अपना कोई दोस्त तो याद नहीं आ रहा? नहीं, इन बातों ये वैसे मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, हारने के बाद कहते हैं कि जी हमें तो अच्छा नहीं लगा। बहरहाल अफगानिस्तान ने खैर टफ टाइम तो बहुत दिया है यार भाई। आज बहुत अच्छा खेला अफ़गानिस्तान। याद है, हम बार बार कहते थे कि अफ़गानिस्तान एक ऐसी टीम है, जो बाकी टीमों जिनको हम बार बार कहते हैं कि हल्की टीमें हैं,
उनमें एक वह टीम है जो इम्प्रूव कर रही है, डे बाय डे ये बेहतर होती जा रही है और ये किसी टीम को भी टफ़ टाइम दे सकती है। और आज अगर आप देखो उनकी बॉलिंग में स्टार्ट में बहुत अच्छा उनको पहले ओवर में मेरा ख्याल उनका एक आउट हुआ ऑस्ट्रेलिया का, तीसरे ओवर 15 रन पे आउट हुआ, फिर 40 पे दूसरा हुआ। मगर इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ थी कि अगर आप ये देखें 4 आखिरी ओवर जो थे ना जो फास्ट बॉलर्स ने किए, यार मैं कहता हूँ अभी तक मुझे टूर्नामेंट में ये चीज़ नज़र नहीं आई कि उन्होंने उनको 4 ओवर में स्कोर नहीं करने दिया। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, एक्सपीरियंस टीम, और अफ़गानिस्तान को अगर आप कंपेयर करें कि जो वैसी अंडर प्रेशर आती है, तो उस टीम के ख़िलाफ़ उन्होंने फास्ट बॉलर ने स्लो वन ऐसे उसने खूबसूरत स्लो वन किए कि उसने उनको हिलने नहीं दिया। टॉप के बैट्समैन खेल रहे थे अंदर। और फिर थोड़ी सी मुझे आज लगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर खेली। अगर उसके लिए भी डू और डाई सिचुएशन थी ना, थी वो उनकी सिचुएशन थी कि हमने रन रेट भी, और अफगानिस्तान हमारी तरह खेला, नथिंग टू लूज। देखें ये चीज़ देखें कितनी बड़ी भी टीम हो, जब आप अंडर प्रेशर होते हो तो फिर आपका पता चलता है। तो आज ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा था कि बहुत डरी हुई खेली है। आप देखें उसने आखिरी ओवर में राशिद एक मेन बॉलर है उनका, स्टोनिस खेल रहा था, उसने उसको छिक्का मारा मिड विकेट की तरफ। आपने जब आपको नज़र आ रहा है कि 3 बॉल रह गए हैं उसके ओवर्स के, चौथा ओवर कर रहा था, मगर आपने फिर भी उसको, आपको तो चाहिए था कि आप वो प्लेयर हो जो किसी वक्त भी 15-20 रन का ओवर ले सकते हो। उसने फिर उसको चलाई, फिर पॉइंट पे कैच दे दिया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इससे नज़र आता था कि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंडर प्रेशर। दूसरा उसकी बैटिंग पे आ जाए अगर अफ़गानिस्तान की, उन्होंने क्या खूबसूरत स्टार्ट लिया, बहुत अच्छा खेले उन्होंने। किसी जगह भी ऑस्ट्रेलिया को ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है। बैड लक कहाँ हुई, जो आपको याद होएगा श्रीलंका के मैच में, श्रीलंका का मैच जो रन आउट हुआ था, बारिश हो गई थी और एक रन आउट डायरेक्ट हिट लगी थी और मैच एकदम चेंज हो गया था। वो कौन सा मैच था जिसमें रन आउट एक हुआ? वो इंडिया और बांग्लादेश वाला, इंडिया बांग्लादेश लिटन दास वाला, बारिश के बाद दास आउट हुआ, रन आउट हुआ एकदम, वो सारा क्योंकि अंडर प्रेशर आ गए। आज भी अगर आप देखो कि वो मैच लेके जा रहे थे, 99 पे उनका 2 आउट थे सिर्फ, और 99 पे उनके 5 आउट हो गए। एक रन आउट हुआ, एक रन आउट होने से, चूँकि वो कहते हैं ना कि टीम एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि उस वक्त उनको चाहिए था कि एक आध ओवर अगर ना भी स्कोर होता ना, 6-6 कर लेते तो मैच के अंदर रहते। चूँकि वो बड़ी टीम नहीं है, अंडर प्रेशर एकदम आई। 99 पे चौथा आउट हुआ, 99 पे 5वां भी आउट हो गया। फिर उसके बाद संभल नहीं सके, मगर इवन देन राशिद ने आके एक टाइम पे ऐसे लगा कि राशिद बहुत बड़ा प्लेयर लग रहा था, राशिद ने उनको फंसा दिया था। मगर अगर थोड़ा सा अगर उसके साथ कोई उस वक्त वो पैनिक ना करते उस सिचुएशन में, जब 3 आउट हुए, तो मेरे ख्याल आज अफ़गानिस्तान मैच जीता हुआ था। और बड़े अभी भी 4 रन से ऑस्ट्रेलिया जीता, ये जीत भी क्या है? जीत भी मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान की है कि वो इतनी बड़ी टीम को उन्होंने बिल्कुल ही अंडर प्रेशर ले आए थे। और ये अंडर प्रेशर हर टीम आती है, दुनिया की कोई भी हो। अच्छा, आज स्टार्क नहीं थे और रिचर्डसन को जो है लाया गया और उन्होंने भी कमोबेश उसी तरह फेंटा खाया, 4 for 48। देखिए स्टार्क, हम शुरू से ही टूर्नामेंट से बात कर रहे थे कि वो अंडर प्रेशर लग रहे हैं। वो उनका वो जो एक चार्म होता है ना कि वो आते हैं, बॉल करते हैं, इन स्विंग यॉर्कर्स, पैडों पे मारते हैं, वो नज़र नहीं आ रहा था। पिछले मैच में भी उनको काफ़ी रन हुए अगेंस्ट आयरलैंड। तो एक उनका स्मार्ट मूव था कि ठीक है, एक हमारा मेन बॉलर अगर अंडर प्रेशर आ रहा है तो वाई नॉट के किसी एक बेंच वाले को हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट ट्राई कर सकते हैं। रिचर्ड बॉलिंग अच्छी कर रहे थे बिफोर, जब राशिद ने उन पर चार्ज लिया। बॉलिंग वो स्लो बॉल, स्लो बाउंसर्स अच्छी कर रहे थे। लेकिन आई थिंक मैंने आपको शुरू से बोला था कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वो अंडर प्रेशर है। इनका सिवाय जॉश हेजलवुड और जैम्पा के कोई अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। पैट कमिंस भी पिछले हर मैच में 8 और 9 रन की इकॉनमी से रन खा रहे थे। इवन आज उन्होंने थोड़ा सा अच्छा कम बैक किया, लेकिन बीच में वो राशिद उनको भी पड़ गया था। तो उनके सिर्फ 2 बॉलर इस टाइम कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो जैम्पा और वो हैं हेजलवुड। जैसे सलीम भाई ने भी कहा, उनकी जो अगर आप
बॉडी लैंग्वेज देखें ना, एज अ क्रिकेटर वी कैन अंडरस्टैंड कि वो अंडर प्रेशर हैं। वो इवन उनको ये लग रहा था कि हम इनको 106 पे अगर आउट नहीं कर सकते तो हम तो टूर्नामेंट से ही बाहर हैं। तो उनकी वो बॉडी लैंग्वेज शो हो रही थी कि हमारे लिए आई थिंक ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जो है वो डन हो गया हुआ है। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड और श्रीलंका का गेम देखें तो इंग्लैंड थोड़ा सा पलड़ा भारी है। अगर आप देखें तो 70-30 देखेंगे। तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो यही था कि 70-30 हम जो है ना 70% हम बाहर। आमिर वो ये सोच रहे थे क्योंकि उनके हाथ से गेम निकल गई थी यस कि मैच जीतना जरूरी है, क्योंकि किस तरह मैच जीतना है इसमें? नहीं वो तो फंस गए थे, मैच जीतने में नेगेटिव हो गया ना काम। फंस गए थे, और दूसरा मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये ना मिस जज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं अपनी विकेटों को कि अगर आप इस टूर्नामेंट में देखो कि स्पिनर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं बजाय मीडियम पेसर से। तो ये स्पिनर से बॉलिंग नहीं करवा रहे, ये डरे हुए थे शायद कि छोटी बाउंड्रीज हैं, मगर इनको मैक्सवेल से ओवर ज़रूर करवाने चाहिए। आप देखो जब आप डर के करते हो ना कोई डिसीजन लेते हो तो फिर आप फंसते जाते हो, उसका नतीजा कोई खास अच्छा नहीं निकलता। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जो कैप्टन है इनकी ये बड़े बोल्ड डिसीजन, एग्रेसिव किस्म के डिसीजन लेते हैं, मगर ये इस पूरे टूर्नामेंट वो में अपनी कंडीशंस को रीड नहीं कर पाते। लेकिन आज पिंच भी नहीं थे ना, तो हाँ हाँ डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट एक माइंड। ब्रेक शामिल करनी है सलीम भाई, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। अच्छा, जो पहला मैच था वो दूसरा बन गया हमारी डिस्कशन में, न्यूजीलैंड आयरलैंड। तो न्यूजीलैंड तो बड़ा वन साइडेड मैच निकाल गया ना अपने लिए। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ सेमीफाइनल तक चला देखें, गया। एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि आज विलियम्स हम उसकी बात करते थे तो स्लो खेला पिछले मैच में, अच्छा स्कोर नहीं उसने किया, मगर आज अगर आप देखें तो उसने 35 बॉल पे 35 बॉल्स। मगर ये अच्छे प्लेयर की यही होती है, क्योंकि शुरू के मैचेस में ना वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, स्कोर नहीं हो रहा था, अंडर प्रेशर था, क्योंकि टीम हमेशा अपने मेन प्लेयर की तरफ देखती है ना, क्योंकि वो करता है, पिछले आप उसके जितने भी आप मैचेस देखें वो बड़ा अच्छा स्कोर करता रहा, मगर जब आप अंडर प्रेशर होते हैं तो वो फिर आपकी परफॉर्मेंस ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि आपसे स्कोर नहीं हो रहा, डरे होते हैं। मगर आज जैसे ही उसने 40 किया, वो कि हमने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि स्लो खेला था, मगर आज उसने देखें उस 40 के बाद उसका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था कि उसने अब अगले मैच में आप देखिएगा बेहतर और परफॉर्मेंस होएगी उसकी। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो जब वापस आता है ना तो फिर वो वापस नहीं देखता। आप देखें कोहली को देखें, वो स्टार्ट उसने लिया, अब उसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखें को कि पिछले मैच में थोड़ा सा स्लो खेला पर वो परफॉर्म लेकिन वो बेहतर से बेहतर, वो हर स्लो नहीं होता ना, सिचुएशन ऐसी थी, मगर उसकी परफॉर्मेंस आप देखिएगा अच्छे प्लेयर की वो बेहतर आती है, क्योंकि वो फिर उसको पता होता है कि मैं ही हूँ, वो फिर दूसरों पे नहीं छोड़ता। आप कोई भी अच्छा बॉलर ले लें, बैट्समैन ले लें, जब वो परफॉर्म कर रहा होता है ना, वो फिर 10 प्लेयर को अलहदा रखता है, वो कहता है मैं करूँगा और मैं ही टीम को जितवाऊँगा, और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है, और उसने आज किया। और मुकाबला तो दिल नाथवा ने भी खूब किया ना, आयरलैंड भी बेचारा हाथ पांव तो मारता रहा। नहीं, मगर वो देखें आप अगर कंपेयर करें उसके साथ न्यूजीलैंड के साथ कोई जोड़ तो नहीं है खैर। हाँ, आज जिसने मुकाबला किया वो अफगानिस्तान था, नो डाउट कि लगा कि मैच ले जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, मगर मेरा ख्याल है इनकी टीम को वैसी नहीं थी, इनका दिन भी नहीं था, दिन भी नहीं, वो बेहतर टीम थी, और उसमें भी अगर आप देखें कि उनकी पार्टनरशिप भी बड़ी अच्छी लगी आप थी। ये नहीं कह रहे छोटी टीम, छोटे का लफ्ज़ आप बहुत ये वो छोटा मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो अच्छा नहीं लगता, उस दिन भी आपने कहा था यार आप छोटा क्यों कह रहे हो, मगर आज भी उनका ओपनिंग स्टैंड देखेंगे तो अच्छा लगा था, मगर चूंकि स्पिनर यहाँ आप देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मिस रीड कर रहे हैं, इसकी भी विकेट भी पहली स्पिनर ने ली, तो यहाँ स्पिनर का रोल बहुत अच्छा है अगर आप उसको माइंड में रखें। ये बात आप पहले दिन से कर रहे हैं कि ये विकेट ठीक है, बाहर ऐसे लग रहा है कि ये पेसर्स के लिए, लेकिन स्पिन भी यहाँ पे बड़ा अपना कारनामा कर रहा है, और कैप्टन वो रीड नहीं कर रहे, टीम उसको रीड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बोल्ट को सऊदी के ऊपर से स्टर्लिंग और उनके कैप्टन ने चार्ज लिया था, वो तो ठीक ठाक उन्होंने स्टार्ट दे दिया था। इवन जब उनके स्पिनर्स आए, जब उनके स्पिनर्स पहला ओवर ना तेज कर रहे थे, तो उन्होंने मिड विकेटों पे जब दिए ना छक्के, तो जब दूसरे ओवर में आए ना तो उन्होंने साथ ही जो है ना पेस को स्लो कर दिया, थोड़ा सा वाइड और दूर फेंकना शुरू हो गया, और जिससे उनको टर्न भी मिल रहा था। और एडिलेड में तो अगर आप थोड़ा सा अपनी स्किल्स को बैक करते हो तो स्पिनर आपका टर्न भी होता है। राशिद हमेशा बिग बैश में क्यों परफॉर्म करता है, वो एडिलेड से खेलता है और हमेशा परफॉर्म करता है यहाँ पे, क्योंकि एडिलेड ड्राई कंडीशंस होती हैं, अगर आप अपनी स्किल्स को बैक करें
तो आपको टर्न मिलता है। और बाकी जैसे सलीम भाई ने विलियमसन की बात की, आई स्टिल बिलीव कि क्योंकि उसका आज रोल जो है ना कॉनवे ने कर दिया हुआ था कि 33 बॉलों पे उसने 28 रन्स किए। तो जब विलियमसन आए ना, उनके पास वो टाइम नहीं था कि मैं अपने 10-15 बॉल ले लूं। तो ये एक बड़े, क्योंकि एज अ प्लेयर मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, एज अ लीडर, एज अ प्लेयर, ये उसके लिए बहुत अच्छा हुआ है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया, उसकी बल्ले को लगी हैं, उसके रन्स हुए। अब सेमीफाइनल वगैरह जैसे सलीम भाई ने बोला ना, ऐसे प्लेयर ना फिर जब एक दफा उनको ब्रेक थ्रू मिलता है ना उनको, फिर वो नहीं रुकते, फिर वो उसी पेस को फॉलो करते हैं। इसी तरह लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी विलियमसन फंसा हुआ था। जैसे ही वो आया फाइनल में, उसकी आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इनिंग देख ले, उसने 84 के कितना किया था 45 बॉलों पे। और ये एक आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए अच्छा साइन है कि उसने बड़े टाइम पे रन्स किए और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ किए, क्योंकि अब वो पहली टीम है जो क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जिस तरह इन्होंने बात की कि कॉनवे ने अपना काम कर दिया था, वो बॉल्स पी गया था, तो विलियमसन ने रोल चेंज कर दिया। तो ये क्या खाते हैं कि रोल चेंज हो जाए? मतलब क्योंकि बाकी टीम्स में वहीं पे अटकी हुई है। बाकी टीमों में मसला रहता है ना, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बाकी टीमों में मसला रहता है कि ठीक है अगर दूसरा पी के गया कोई मसला नहीं, मैंने तो अपना ही गेम खेलना है, मैंने भी पीनी है। यार जो बार बार हम बात करते हैं कि जो अच्छे प्लेयर होते हैं या अच्छी टीमें होती हैं ना, वो जब आप एक दफ़ा टीम मीटिंग में डिसाइड करते हैं ना कोई चीज़ कि यार हमने एक रन रेट लेके चलना है, और उसमें फिर वो ये नहीं देखते कि यार मैं आउट हो जाऊंगा, फिर वो टीम के लिए खेलते हैं। आप देखें फिर विकेटें भी गिर रही हों तो आप अपनी टीम के लिए खेलते हो। आज मैक्सवेल को देखें आज के मैच में, उसका रोल क्या है? आप उसको देखो, वो 4 आउट हुए थे 5 आउट, मगर उसने आके पहले बॉल से कभी उसका कैच इधर गिरा कभी उधर गिरा, मगर वो जवान मारता गया। तो ये चूंकि उन्होंने डिसाइड किया होता है कि एक बंदे को रोल दिया हुआ है कि यार तुमने जाके रन रेट नहीं रोकना, तो ये तो अब डिपेंड करता है ना, अब आप अपना रोल निभाते हो कि नहीं निभाते। आप मुझे पता है आप किस साइड की तरफ जा रहे हो, आप मैं सवाल पूछ रहा हूं, सादे मगर ये मासूम सा सवाल है, मासूमाना वो कोई और करता है। नहीं, मगर देखें ये तो टीम को आपने हमारा स्पॉन्सर गिरा दिया ना। नहीं यार, मैं वो भी हंस रहा है अभी आपको चॉकलेट, वो हंस रहा है कि उबैद भाई किधर लेके जा रहे हैं। ये चॉकलेट आई हुई है सलीम भाई की ने खुसूसी तौर पे, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कहा कि आज खिलाएं साउथ अफ्रीका पाकिस्तान वाले मैच पे। नहीं, वो अब जो है हम कल अब हम परसों बांग्लादेश वाले मैच के बाद, तब तक के लिए रख लीजिएगा जी इस चॉकलेट को। ये पाकिस्तान जब बांग्लादेश को पीट देगा उसके बाद हम इंशाल्लाह यही चॉकलेट सलीम भाई को पूरी दे देंगे तोहफे में। तो नहीं, मैं पूछ रहा था कि ये रोल बांटता कौन है? वो बांटने वाले हमारे यहाँ पैदा नहीं हो रहे या वो उनकी आंखें बंद हो गई हैं? यार रोल देखो, मैंने अभी भी कहा आपसे कि आप जब आप अपने लिए खेलते हैं ना, आप टीम के लिए नहीं खेलते, तो फिर आपको रोल देना, आपको वो कहते हैं ना कोर्ट के पिलाओ, जो मर्जी करो, फिर आपने अपने लिए खेलना। सही है, फिर आप टीम के लिए नहीं खेलते। इसमें मुझे जो लगता है ना, जब आप एक एनवायरनमेंट सेट कर देते हैं ना, या एक आपके माइंड में बात जो है बैठ जाती है कि मैं पहले अपना 20 कर लूँ, ये खत्म होना चाहिए। T20 में ये पहले अपना 20 वाला कोई चक्कर नहीं। कल देखें हम क्यों तारीफ कर रहे हैं, जो भी है वो बच्चा अब लेके आए हो, किसी की जगह भी लेके आए हो, वो हारिस जो है, अच्छा आप बात पूरी करें, ठीक है, हम उसकी तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि देखिए उसने अपनी स्किल को बैक किया। और T20 यही डिमांड करती है यार कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर आके अच्छे बॉल को भी बुरा बॉल बनाना है, सिंपल इज दैट। अब आप किताबी शॉटें T20 में एक आध तो आपको कोई फुल दे देगा तो आप मार लोगे, एक्स्ट्रा कवर या जो भी है ड्राइव, आप शीशे हो, जैसे नहीं कहते शीशा दिखाया। T20 में शीशा दिखाने वाली क्रिकेट नहीं है भाई। अच्छा ट्रैक आता है भाई, आपको ये भी मारनी है, पीछे हट। फिन एलन क्या करता है, वो देखता है कि बॉलर ने मुझे 2-3 यहाँ पे कर, वो निकलता है या यूं मारना शुरू करते थे यूं। तो एज अ बॉलर ये मैं बात करूं कि मुझे कोई ऐसा बैट्समैन करेगा ना, मेरी ये यकीनन बात है कि लेंथ चेंज होगी, पजल हो जाएंगे, पजल होंगे आप। तो आपको कंफर्ट जोन, हम ये कंफर्ट जोन क्यों पिटते हैं? T20 में आपको बाहर आना पड़ता है। जैसे आज मैंने फिर क्यों मिसाल दी कि जैसे उन्होंने कॉनवे ने वो किया, हालांकि कॉनवे का ये रोल नहीं है, तो विलियमसन को पता था कि ये अब मेरा रोल नहीं है कि मैं जाके एंकर इनिंग खेलूंगा। वो आया, उसने चार्ज लिया और देख लें वो टीम को फायदा हुआ। तो आपको अपने जोन से बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। जोन चेंज करें लड़कों का। सलीम भाई, मैं देखें आज कल जब हारिस खेल रहा था तो उसने, अच्छा हारिस भी आपको लिमिटेड नहीं लगा? नहीं है, वन डायमेंशनल है। मैं वही आपको बताने लगा हूँ कि देखें जब आप
वो चाह रहा था कि उसको बाउंसर, क्योंकि वो शॉर्ट पिच मैंने इसको IPSL में देखा है कि वो बॉल रोकता नहीं है, वो रोकता बड़ा नहीं, अग्रेसिव yes. खेलता रख के वो- single नहीं वो- करता हाँ, वो। वो मारे जाता है वो उस तरह। अब ये डिपेंड करता है आप पे एज ए बॉलर, या आप कितने चालाक हो, आप कितना उसको रीड कर रहे हो। ये सॉरी, ये जो सलीम भाई ने बात की है ना, ये बिल्कुल कल उसने जब वो मारा नोकिया को, ये अब वो तैयार था कि ये मुझे बाउंसर पे आ रहा है। ये बॉलर की स्मार्टनेस थी, ओके तुम तैयार इधर हो, मैं करूंगा आगे। तो ये स्मार्टनेस होती है बॉलर की। ये रीड करना होता है ना आपका, और बैट्समैन का और बॉलर का मैच चल रहा होता है ना, आप दूसरे का रीड कर रहे होते हो माइंड कि अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। उसने जब ये खेला उसको पता था कि अब ये मुझे बाउंसर करेगा, और वो आप देखो वो तैयार खड़ा था, उसने तैयार खड़ा था, सेम बॉल पे आउट हुआ तो जिसपे उसने छक्का मारा। ये चीज जो है ना, ये तो फिर बैट्समैन और बॉलर को रीड मैं करनी आपकी पड़ती बात है। खत्म होने मगर का इंतजार करो, मैं तैयार खड़ा हूँ। मगर आप जाने लगे हो, आप बात करिए। खत्म होने लगे। यार देखें, जो अच्छा प्लेयर होता है ना, अच्छा प्लेयर, मैं टेक्निक की बात कर रहा हूँ, विलियमसन है ना, अच्छा प्लेयर है, वो स्लो खेला पिछले मैच में आज, मगर जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो उसके लिए एक जो वैसे ही आके हिटे मारते हैं ना, उससे बेहतर चांस होता है कि वो पहले 6 ओवर में लूटे। गेम अवेयरनेस वाली बात फिर आ जाती है, मसला वहीं पे खड़ा हुआ है। बहरहाल आज के शो से दीजिए हमें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।